अमेरिका इजराइल ईरान के बीच जंग 5वें दिन में दाखिल, दोनों तरफ से भीषण हमले जारी। ईरान ने अरब देशों में बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध में अब तक मारे गए 6 अमेरिकी सैनिक, अमेरिकी सेना ने दी जानकारी। ईरानी रेड क्रेसेंट सोसाइटी ने कहा, अमेरिका और इजराइल के हवाई हमले में अब करीब 800 लोगों की गई जान। इजरायली मीडिया के हवाले से खबर, ईरान की असेंबली के पास हमला, जहां होना था ईरान के नए सुप्रीम लीडर का चुनाव, उस बिल्डिंग को भी उड़ाया। तेहरान में अमेरिका और इजराइल का बड़ा हमला, हमले के बाद दिखा धुएं का विशाल गुबार, सहमे पूरे शहर के लोग। आईडीएफ ने ईरान में हमले का वीडियो जारी किया, गाइडेड मिसाइल से ईरानी मिलिट्री व्हीकल को किया तबाह। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर पर हमले का वीडियो आया सामने, यूएस फोर्सेस ने एयर स्ट्राइक कर मिसाइल लॉन्चर को उड़ाया। जंग के बीच आईडीएफ का बड़ा बयान, कहा ईरान में आतंकी सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को करेंगे ध्वस्त, जारी करेंगे पूरी डिटेल्स। तेहरान के पूर्वी इलाके में लगातार जारी बमबारी, ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के ठिकानों पर बरसाए बम। ईरान के उर्मिया में 3 सैन्य सुरक्षा और खुफिया ठिकानों पर हवाई हमला, इमारत और रेवोल्यूशनरी गार्ड के बेस को नुकसान। ईरान की खैबर शिकान मिसाइल से हमले की तस्वीर आई सामने, इजराइल और अमेरिकी बेस पर किया था हमला। ईरान का कुर्दिस्तान बॉर्डर कमांड सेंटर इजराइल के हमले में तबाह, इजराइल और अमेरिका के अटैक से नुकसान। इजराइल ने ईरानी राष्ट्रपति के दफ्तर पर हमले का वीडियो जारी किया, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बिल्डिंग पर भी हमला। ईरान की टेम्पररी लीडरशिप काउंसिल की हुई तीसरी बैठक, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली रेजा अराफी के साथ राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान रहे मौजूद। ईरानी कमांडर और सैन्य सलाहकार याहिया रहीम का बयान, कहा जहां हमला किया गया उसे पहले ही खाली करा लिया गया था, वो खाली जगहों को नष्ट कर रहे हैं। दुबई में अमेरिकी कॉन्सुलेट पर ईरान का हमला, कैमरे में रिकॉर्ड हुई ड्रोन अटैक की तस्वीर, अमेरिकी कॉन्सुलेट से उठता दिखा धुएं का गुबार। इजराइल के बेनी ब्रेक शहर में मिसाइल के हमले से हुआ नुकसान, एक इमारत को पहुंचा खासा नुकसान। युद्ध में इजराइल को भी हो रहा है नुकसान, तेल अवीव पर ईरान ने मिसाइल से किया हमला, हमले के बाद पेटा तिकवा में हुआ भारी नुकसान। तेल अवीव के हालून तट पर हुआ बड़ा विस्फोट, ब्लास्ट के बाद एक इमारत में लगी आग। तेल अवीव के पास बेट चमेश इलाके में ईरान का सीधा हमला, इमारतों को हुआ नुकसान। ईरान ने इजराइल के ड्रोन हमले को किया नाकाम, एयर डिफेंस सिस्टम से ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। ओमान के सलाला पोर्ट पर भी ड्रोन से सीधा हमला, अटैक के बाद लगी आग। यूएई के फुजेराह में ऑयल स्टोरेज टैंक पर बड़ा हमला, अटैक होते ही प्लांट में लगी भीषण आग। इराक ने रुमेला ऑयल फील्ड में ऑयल प्रोडक्शन पर लगाई रोक, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल फील्ड है रुमेला। इराक पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है ईरान, इरबिल शहर पर दागे मिसाइल और रॉकेट। इजराइल ने लेबनान के दक्षिणी बंदरगाह शहर सिदोन पर की बमबारी, हिजबुल्लाह के सहयोगियों को बनाया निशाना। लेबनान से युद्ध के बीच आई हैरान करने वाली तस्वीर, इजरायली बमबारी के बीच लैंड करता दिखाई विमान। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर दागी मिसाइल हमले में एक घर को नुकसान, 2 लोग जख्मी। लाहौर में अमेरिकी कॉन्सुलेट के बाहर भारी सिक्योरिटी तैनात, कराची में प्रदर्शनकारियों और पाकिस्तानी पुलिस के बीच हिंसक झड़प। आईआरजीसी के सलाहकार इब्राहिम जब्बारी का बड़ा बयान, आर्थिक सेंटर पर हमला करने की दी चेतावनी। अमेरिका के दौरे पर पहुंचे जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से की मुलाकात, कहा ईरान पर हमारी सोच एक जैसी है। व्हाइट हाउस से राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर बोला हमला, कहा कहीं भी मिसाइल दाग रहा है ईरान, अमेरिका पर करने वाला था हमला। ट्रंप ने ईरान की नई लीडरशिप पर हमला करने का किया दावा, कहा यूएस की सेना दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर ईरानी सेना को खत्म कर देंगे। स्पेन पर भड़के राष्ट्रपति ट्रंप, कहा स्पेन ने बेस के इस्तेमाल से रोका, स्पेन से अब अमेरिका का ट्रेड होगा बंद। ईरान पर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, कहा बर्बादी की कगार पर ईरान, उनसे रॉकेट लॉन्चर तेजी से खत्म हो रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा अमेरिका के पास इतने हथियार हैं कि सेना हमेशा लड़ाई लड़ सकती है। ईरान से बातचीत को लेकर बोले डोनाल्ड ट्रंप, कहा वो बात करना चाहते हैं लेकिन मैंने कह दिया है कि देर हो गई है। जंग के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान, कहा ईरान पर जारी रहेंगे जोरदार हमले, हिजबुल्लाह ने अटैक कर। इजरायल के पलमाच्यम एयरबेस के दौरे पर पहुंचे पीएम नेतन्याहू, वॉर रूम में रक्षा मंत्री और अधिकारियों के साथ की मीटिंग, रोर ऑफ द लायन की सफलता के लिए दी शाबाशी। ब्रिटेन का यह बड़ा बयान, कहा अमेरिकी बॉम्बर आरएएफ एयरफोर्स बेस का इस्तेमाल कर सकते, ब्रिटेन के पीएम ने पहले इस्तेमाल पर रोक लगाई थी। अमेरिकी मौत के विरोध में सहारनपुर में बिना अनुमति के प्रदर्शन, पुलिस ने 6 नामजद और 120 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। ईरान युद्ध के बीच पीएम मोदी ने ओमान के सुल्तान और कुवैत के क्राउन प्रिंस से की बात, ताजा हालात पर जताई चिंता। भारत ने बढ़ते संघर्ष पर जताई गहरी चिंता, बातचीत से संघर्ष को खत्म करने का आह्वान, कहा खाड़ी में 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। एलजी मनोज सिन्हा ने कश्मीर के पुलिस कंट्रोल रूम में की हाई लेवल मीटिंग, बैठक में पुलिस महकमे के आला अधिकारी रहे मौजूद। ईरान जंग को लेकर जम्मू कश्मीर सरकार का बड़ा फैसला, आज शाम 8 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवा 2G स्पीड तक सीमित करने का आदेश।
आज भी पूरे कश्मीर में पाबंदियां रहेंगी जारी। सूत्रों के मुताबिक ईरान के समर्थन में हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए फैसला। दुबई में फंसा एयर इंडिया और एयर इंडिया भारत एक्सप्रेस का क्रू भारत लौटा। स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली लौटे पायलट और स्टाफ। ईरान युद्ध के बीच भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय का बड़ा बयान, कहा हमारे पास कच्चा तेल का अच्छा स्टॉक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई पर नजर है। कच्चे तेल, एलपीजी और एलएनजी का देश में पर्याप्त स्टॉक। क्रूड के लिए 25 दिनों का भंडार, 25 दिनों का ट्रांजिट स्टॉक। भारत फिर बढ़ाएगा रूस से कच्चे तेल की खरीद। 95 लाख बैरल तेल पर नजर। ईरान इजरायल जंग के बीच लिया बड़ा फैसला।